हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। कभी भी दोस्तों किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट मत करना। अगर आप सीधे हो, अगर आप बहुत सच्चे इंसान हो, बहुत भोले वाले इंसान हो और आपको दुनियादारी की समझ नहीं है, तो ये आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है, बहुत खतरनाक हो सकता है आपके लिए। आप किसी भी हद तक यूज हो सकते हो उस झूठे इंसान द्वारा, क्योंकि झूठा इंसान तुम्हें एक दुनिया दिखाता है, एक झूठी दुनिया दिखाता है कि ये तुम वो, तुम ऐसा, तुम वैसा, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम ये ऐसे जिएंगे, हम वैसे जिएंगे। और आप क्या कर रहे हो? ऑब्जर्व कर रहे हो। हाँ, हम ऐसे, हम वैसे, हम ऐसे जिएंगे, हम वैसे जिएंगे, और आप उसकी झूठी स्टोरी में कैद हो जाते हो। आपका दिल, आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता उसकी मक्कारी। जस्ट बिकॉज आप तो ट्रस्ट करते हो ना उस पर ब्लाइंड, आपका दिल बिल्कुल भी उस पर ट्रस्ट नहीं करता उसकी मक्कारी पर, क्योंकि आपने अलाउ कर दिया उसको। आपने अपने दिल और दिमाग को बोल दिया है ही इज अ जेंटलमैन, ही इज अ नाइस गाय, वो बहुत अच्छा इंसान है, या वो बहुत अच्छी लड़की है, या वो बहुत अच्छा आदमी है। आपने अपने दिल और दिमाग को लिख कर दे दिया है कि अब अगर ये कुछ भी बोलता है तो दिमाग काम नहीं करेगा, दिल काम नहीं करेगा, क्योंकि आप बहुत भोले हो, क्योंकि आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हो। तो फिर जब आपका हकीकत से सामना होता है, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि वो तो कब तक मुखौटे में आपके सामने रहेगा, कितनी देर वो मुखौटा लगा के आपसे बात करेगा, या आपको ये प्रूफ कराएगा कि वो अच्छा इंसान है। कितनी देर, कितने महीने, कितने साल, 1 साल, 2 साल। कुछ तो इतने शातिर होते हैं लोग कि सालों लग जाएगा, पहचान में नहीं आएगा कि इसकी रियलिटी क्या है। जो मैं देखती हूं ना आसपास भी अपने लोगों को, या मैं सुनती हूं, मेरे पास आते हैं ऐसे केस जो बोलते हैं लोग मुझसे कि मैम, मैं इतने साल बाद मेरे को पता लगा कि वो लड़की खराब थी या वो लड़का खराब था। और जब मैं उन लोगों की स्टोरी सुनती हूँ ना, तो मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि अब मैं इस इंसान को क्या एडवाइस दूं। तो बहुत शातिर होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि वो बहुत मैनिपुलेट करते हैं आपको, बहुत ज्यादा। तो मैं कहां पर थी, कहां चली गई ना मैं। तो मैं यहां पर थी कि हम अपने दिमाग को मना कर देते हैं कि इस इंसान के बारे में गलत नहीं सोचना, सिर्फ अच्छा अच्छा सोचो। दिल और दिमाग को हमने बोल दिया है कि इस इंसान के बारे में अच्छा अच्छा सोचो, क्योंकि हम इसको लाइक करते हैं, हम इसको पसंद करते हैं। ये ही होता है आजकल। कभी भी जो तुम्हें बहुत अच्छा दिखा रहा है ना खुद को, तो 100 बार सोचना उसके बारे में। कहते हैं ना ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। मैं तो करती हूँ ओवर थिंकिंग। अगर कोई मुझसे कोई बात कर रहा होता है ना, तो मैं वो बात 2-3 बार रिपीट करती हूँ अपने माइंड में कि इसने ये बोला। और जो ओवर थिंकर होते हैं ना, उनसे कोई झूठ बोल ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं बोल सकता, क्योंकि वो तो ओवर थिंकिंग कर करके उसकी असलियत तक चले जाते हैं, जड़ तक चले जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि बहुत सारी ओवर थिंकिंग करो, किसी गलत इंसान के लिए ओवर थिंकिंग करो, लेकिन जो तुम्हारे आसपास एटलीस्ट उसके लिए ओवर थिंकिंग करो। ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो किसी पे, वो भी आज की डेट में। कितना शोषण हो जाएगा आपका, आप सोच भी नहीं सकते हो इस चीज को। होता क्या है, दिमाग का गेम मैं बता दूं आपको। दिमाग क्या करता है, सपोज हम एक ऑफिस में बैठे हैं, ओके, हम ऑफिस में बैठे हैं, हमने अपने प्यून को कह दिया है कि किसी भी इंसान को मेरे ऑफिस में मत घुसने देना, ओके। या हमने अपने गेट कीपर को कह दिया कि किसी को भी फालतू इंसान को ऑफिस में मत घुसने देना। तो वो जो हमारा गेट कीपर है, वो गेट पर रोकेगा। कोई बंदा अंदर आ रहा है तो वो
जो गेट कीपर है, जिसे हमने लगा रखा है काम पर, वो उस इंसान को रोकेगा। ठीक है। अब क्या हुआ कि वो इंसान जबरदस्ती अंदर घुसा और हमारे ऑफिस में आया और बोलने लगा कि इसने मुझे रोका, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं, या मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं, तुम्हारे गेट कीपर ने मुझे रोका, उसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे रोकने की। और हमें गुस्सा आ गया कि इस गेट कीपर ने हमारा बंदा क्यों रोका। समझ रहे हैं ना। तो हमको गुस्सा आ गया कि इस गेट कीपर ने हमारा बंदा क्यों रोका, और हम उस गेट कीपर के पास गए और हमने उसे डांट दिया कि भाई ऐसा है कि तूने इस इंसान को क्यों रोका, ये तो हमारा अपना इंसान है, हमारी फैमिली से बिलोंग करता है, या हम इसे बहुत अच्छे से जानते हैं, आइंदा ये अंदर आए तो इसे मत रोकना। बस इट्स एग्जाम्पल। यही है दिमाग। वो गेट कीपर दिमाग होता है जो हमें बार बार वॉर्न करता है किसी के लिए कि नहीं ये गलत इंसान है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इग्नोर करते हैं, हम पकड़ लेते हैं कई बार उसको, लेकिन हम इग्नोर करते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं, ऐसा नहीं, वो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। तो कुछ दिन बाद दिमाग भी आपको वॉर्न करना बंद कर देता है, क्योंकि आपने तो एक्सेप्ट कर लिया कि ही इज अ जेंटलमैन, वो बहुत अच्छा इंसान है, वो बुरा हो ही नहीं सकता। दिमाग में बिठा दिया, दिल में बिठा दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि डोंट ट्रस्ट एनीवन। किसी पर भी अंधा विश्वास मत करना, चाहे तुम्हारा वो कितना ही खास हो, ब्लड रिलेशन हो, कितना भी खास हो, अंधा विश्वास मत करना। अगर कोई कहता ना कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, मैं तेरे बिना नहीं जी सकता हूं, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, तो कहो भाई जान दे दे। देखो जान देता ही नहीं देता, मरता है या नहीं मरता। ऐसे फंस जाओगे ना, ऐसे जो मैनिपुलेट करते हैं ऐसे लोगों के साथ कभी नहीं निकल पाओगे। तो अपने दिमाग की हमेशा सुनो, दिल रखो साइड पर, ये दिल फंसा देगा। दिमाग की सुनो, ऑब्जर्व करो उसको, देखो वो लोगों से कैसे बात करता है, वो इंसान तुम्हारे अलावा किसी और से कैसे बात करता है, उसका तुम्हारे अलावा किसी और के साथ कैसा रिश्ता है, या वो अपने घर में उसकी सिचुएशन क्या है, सब सोचो समझो और फिर उसके साथ इन्वॉल्व रहो। वरना ऐसी जगह पटकेगा वो जाके कि उठ भी नहीं पाओगे आप। इतना कड़ा धोखा दे देगा एक दिन के उठ भी नहीं पाओगे जहां गिराएगा आपको। तो कभी भी दोस्तों किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट मत करना। आज की डेट पर, आजकल का ये ज़माना नहीं है कि हम किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट करें।